हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइन, कोस, टेन एंड कोसेक, सेक और कोट के एंगल वैल्यू। तो आपको मैं सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम 0 और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कैसे निकाले वैल्यू। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वैल्यू निकालना, और ये त्रिकोणमिति में आपको काम आने वाले हैं। तो कैसे निकाला जाता है, आपको देखकर इस सारणी को डर लगता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे निकाला जाता है, और आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाओगे प्रॉपरली तरीके से। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, और आज की इस वीडियो में हम पूरी सारणी बनाना सीख जाएंगे। अगर आप भूल भी जाते हो तो आप रफ कार्य करके अपनी एग्जाम में इस सारणी को बना सकते हो, और उसके बाद आपको सिर्फ अपोजिट करना है। ओनली आपको एक लाइन याद करनी है, उसके बाद सारे ही मान आपको आराम से निकालने में आ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले बस ओनली आपको ऊपर वाली जो बॉक्स है इनका जो मान रहता है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिए इनका मान निकालना भी बहुत सरल है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0 होता है, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। तो बहुत सरल है। आप देखिए कि इसमें क्या था कि 1/2 था, और इसमें क्या है 1/√2। और आगे हम जब चलते हैं तो हमें साइन 60 का मान निकालना है, तो √3/2। आप इनको बस याद कर लीजिएगा, और इसका आएगा 1। बस इतना सा आपको याद करना है। उसके बाद इस मान को याद करने के बाद आपकी पूरी सारणी आप बना सकते हो। तो आपको अब क्या करना है, देखिए बहुत सरलता से ये सारणी बन जाती है। बस इसको देखकर स्टूडेंट से डर जाते हैं। तो आपको इधर से लेना है अब कोस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इधर से लिखना है, 1 को इधर उठा कर लाना है। अब साइन 60 का आपको कोस 30 में लिखना है। तो आपको बस जैसे आप इधर से चले थे, अब आपको उधर से लेकर इधर लिख देना है। तो 1 इधर लिख देना है, फिर √3/2 यहाँ पर लिख देना है, और इसके बाद 1/√2 यहीं पर रहेगा, 1/2 और ये 0। देखिए मैंने अभी हम साइन में इधर चल रहे थे, और अब इधर से उठाकर इधर लेकर आ गए हैं। तो हम 0 डिग्री, 30 डिग्री और 0 से मतलब 90 तक के हम मान निकालना सीखने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, 10 में देखिए हमें इसमें भाग दे देना है। तो इसका 0 ही आएगा। अगर हम देखिए मैं समझा देता हूँ कि हम 0 में 1 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर हम 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का हम अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है। और आगे हम चलते हैं तो मतलब यहाँ पर 0 लिख देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो हम इसका भाग ऊपर वाली संख्या में लगाएंगे, √3/2 का भाग 1/2 में देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि अब हम 3/2 को 1/2 में भाग देते हैं। तो अब आप देखिए कि जब हम 1/2/√3/2 करेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर जो हमने भाग देकर देखा है अभी, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया है 1/√3। अब हम यहाँ से देखिए भाग देना बहुत सरल है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही बटा करेंगे। इसके हिसाब से आप यहाँ से 2 √2 से √2 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर हमें 1 बचेगा, क्योंकि एक के बटे में 1 लिखेंगे कोई मतलब नहीं उठने वाला है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर हमें √3 इसका मान मिल जाने वाला है। यहाँ पर आप देखिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि साइन मतलब 0 डिग्री का मान हम जब निकाल रहे थे तो 0/1 था, और यहाँ पर क्या है कि 1/0 है। तो अब आप देखिए कि हम किसी भी संख्या का 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि हम अगर 0 के बटे में 1 लिखते हैं तो चलेगा। यह तो चलेगा कि हम किसी भी संख्या के बटे में 1 लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी संख्या के बटे में हम 0 नहीं लगा सकते। अब देखिए 1 के बटे में हम 0 लगाएंगे तो इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट मतलब कि अपरिभाषित या अनंत। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भाग नहीं जाने वाला है, क्योंकि 0 का किसी संख्या में भाग नहीं जाता है, किसी भी संख्या का 0 में भाग चला जाता है। अब देखिए हमें क्या करना है, साइन का उल्टा क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। तो आप देखिए यहाँ पर कि 0
अब हमें इनको उल्टा करना है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, मतलब अपोजिट यहाँ पर कोसेक होता है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इनको मतलब हमें बदलना है। जैसे बटे में है तो हमें इनको बटे से वापस संख्या चेंज कर देनी है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर लेकर आना है। तो अब हमें क्या करना होगा कि जैसे कि यहाँ पर है 0/1, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगाते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर हम कोसेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 0/, हमें 1 करना होगा। तो अब हम इसको उलट के देखते हैं तो 1/0 आता है। मतलब कि अभी मैंने आपको समझाया था किसी भी संख्या के नीचे हम मतलब 1 लगा सकते हैं, और हम किसी भी संख्या के बटे में 0 लगाएंगे तो इनफाइनाइट आएगा। अब आप देखिए तो यहाँ पर इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि हमने 1/0 में भाग दिया है तो इनफाइनाइट आएगा। अगर 0 में हम 1 का भाग देंगे तो वहां पर हमें 0 प्राप्त होगा, लेकिन हम 1 में 0 का भाग देंगे तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर हमें 2/1 करना है, क्योंकि 1/2 है तो हमें इसका उल्टा करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 1 किसी के बटे में लगाए तो कुछ मतलब नहीं उठता है, 1 को नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है कि √2 यहाँ पर लिख देना है, √2, और यहाँ पर 2/√3। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार और समझा दूंगा पूरी बनाकर। तो यहाँ पर अब क्या है कि 1/1 के बटे में हम किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं बटे में। तो यहाँ पर 1 के बटे में 1 है तो यहाँ पर 1 ही आएगा, मतलब उलट कर लिखना है हमें, मतलब कि अपोजिट लिखना है संख्याओं को। अब आप देखिए कि यहाँ पर सेक का हम निकालते हैं तो सेक का क्या आएगा। अब सेक का मतलब कोसेक का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ कि कोसेक का जो उल्टा होता है कोस का जो उल्टा होता है सेक। तो अब सेक को हमें अपोजिट करना होगा, मतलब कोस का अपोजिट करेंगे सेक का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के बटे में 1 रहेगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि कोई सी भी संख्या होगी उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है 2 मतलब √3/2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/√3। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 1/√2 लिखा हुआ है, तो हम √2 ही लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर हम मतलब 1 लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, क्योंकि हम कोस का अपोजिट कर रहे हैं। साइन मतलब कोस 60 डिग्री का मान जो है 1/2 है, तो यहाँ पर सेक का हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ पर इसको उलट कर लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर 1 भी लिख देते हैं तो कोई मतलब नहीं उठने वाला है, क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 रहेगा, किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 रहेगा जैसे कि, तो इसको काटेंगे तो वहाँ पे आंसर 2 ही आने वाला है, इसीलिए। अब आप देखिए 1/0, तो अभी मैंने जैसे कि बताया था आपको कि अगर किसी भी संख्या के बटे में 0 रहेगा तो वहाँ पर इनफाइनाइट प्राप्त होगा। अब हम कोट का देख लेते हैं। तो 10 का जो अपोजिट होता है वह होता है कोट। तो 10 के हम मानों का उलट पुलट कर देंगे, मतलब कि अपोजिट कर देंगे, मतलब भिन्न संख्या को हम अपोजिट कर देंगे। अब भिन्न क्या होता है, मतलब कि जो बटे में संख्याएं रहती है उनको भिन्न बोला जाता है। तो 10 कोट इसका अपोजिट कोट होता है। तो यहाँ पर हमने 10 का मान निकाला था, तो 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 के बटे में हम 0 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप देखिए 10 का हम अपोजिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 0 के बटे में 1 है, तो किसी भी संख्या के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, लेकिन 0 अब हम इसका उलट पुलट करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे, तो 1/0। अब हम क्या करेंगे कि अगर 0 किसी भी संख्या के नीचे रहता है तो उसमें इनफाइनाइट आता है, तो यहाँ पर आपको इनफाइनाइट कर देना है। और उसके बाद हम 30 डिग्री का मान देखते हैं, तो 1/√3 है, तो हम √3 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 रहेगा तो कुछ मतलब नहीं उठने वाला। यहाँ पर भी हम 1 ही लिख देते हैं, क्योंकि 1 के बटे में 1 है, और √3 बटे यहाँ पर √3 है, तो इसके बटे में भी 1 है, तो 1 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा √3। कोई सी भी संख्या होती है उसके बटे में 1 रहता है, तो यहाँ पर 1/√3 आता है हमारा। वही अब देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट जो बना रहे हैं, तो इनफाइनाइट कैसे बन रहा है, यहाँ पर 0 किसी भी संख्या के नीचे 0 रहेगा, जैसे 1 के बटे में 0 है, तो अब इनफाइनाइट कैसे बना कि 1 के बटे में 0 है यहाँ पर, तो इसका उलट पुलट करेंगे हम तो 0/1 आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है इनफाइनाइट है, तो अब हमें यहाँ पर 0 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। तो अब हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट का अगर हम मान निकालते हैं तो वहाँ पर 0 ही आता है। देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैं कि 1/0 है,
तो 1/0 का हम उलट पुलट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0/1, और 0/1 का जो हम भाग देंगे 1 का 0 में तो 0 ही आएगा, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी ये एंगल निकालना सिखा दिया है। तो ये त्रिकोणमिति के सवालों में बहुत काम में आते हैं। अधिकतर 12वीं में आपको 2 अध्याय में काम में आएंगे और आगे भी बहुत सारे सवालों में काम देते हैं। अब ये कौन कौन सी क्लास के लिए मतलब लाभदायक है, तो ये क्लास 10th से आपको स्टार्ट हो जाती है। क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए यह इंपॉर्टेंट सारणी है। अब आपको अगर 180 डिग्री का मान निकालना हो तो वो भी मैं आपको अच्छी तरह से सिखा दूंगा। अब हम इसको आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूले इनकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक बार समझा देता हूँ मैं कि साइन कोस टेन को ऐसे उतार लिया, फिर इनका उल्टा क्या होता है, यहाँ पर उल्टा इनका होता है ये। तो साइन का जो उल्टा होता है वह कोसेक होता है, तो यहाँ पर हमने कोसेक लिख दिया, फिर सेक लिख दिया और फिर कोट लिख दिया। अब आपको एंगल देखना है कि एंगल हमें इस प्रकार से कैसे लिखना है। तो यहाँ पर 0 डिग्री लिख दिया, उसके बाद 30 डिग्री लिख दिया, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री। और उसके बाद हमें इन मानों को याद कर लेना है। 90 डिग्री तक आप निकालना सीख जाओगे। तो साइन का हमें यहाँ पर मान निकाल लेना है 0 डिग्री 1/2, 1/√2, 3/2 और 1, बस इतना सा आपको याद करना है। उसके बाद आपको यहाँ से उलट के लिख देना है, इधर से चलना है। यहाँ पर 1 लिख दिया, √3/2 इधर लिख दिया, फिर 1/√2 जो है ये यही रहेगा, और 1/2 को इधर लिख दिया और 0 को इधर लिख दिया, मतलब कि इधर से चले थे और इधर से लेकर हमें इधर लिख देना है। ठीक है, 1 को इधर, फिर इनको ऐसे करके हमें लिख देना है, फिर भाग देना है। 10 में हमें क्या करना है, 10 में हमें इनको भाग देना है। तो 1 का भाग देंगे 0 में तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ऐसे करके इनको काट दिया है और भाग देने पर यह हमें प्राप्त हो गया 10 का मान। उसके बाद इनका जस्ट अपोजिट कर देना है। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। यहाँ पर कोस का अपोजिट सेक और 10 का अपोजिट कोट होता है। तो इनका जस्ट हमने अपोजिट कर दिया है, जो बट्टे में संख्या थी उनको उलट पुलट कर दिया है। तो यह सारणी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको उतारना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप कि आप पूरी अच्छी तरह से सीख गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मैंने इतनी मेहनत आपके लिए की है तो आपको एक लाइक का बटन दबा देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको मेरे से जुड़ी हुई सारी वीडियोस प्राप्त होती रहे और आप अच्छी से अच्छी चीजें सीख सको। सो बाय, टेक केयर।